नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में। और ये जो जॉब आया है दोस्तों आपका NIT वारंगल की तरफ से, और ये परमानेंट रेगुलर बेसिस जॉब रहेगा। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों आपका 12th ITI डिप्लोमा या अपने BTech या कोई डिग्री कर रखे हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट आपका अलग अलग रहेगा क्वालिफिकेशन के अनुसार से, जैसे आपका टेक्नीशियन है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, इसके अलावा भी अदर पोस्ट भी है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये वैकेंसीज आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल की तरफ से आया है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और है, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा अपडेट करना चाहूँगा। कल मैंने एक एयरपोर्ट का वीडियो डाला था, इसमें बहुत सारे लोग कमेंट ऐसे कर रहे थे कि ये फेक है। देखिए, मैं फर्स्ट टाइम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है एयरपोर्ट का। उसमें थर्ड पार्टी के थ्रू वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो भी कर लीजिए, ये थर्ड पार्टी के थ्रू रिक्वायरमेंट है। और आपका थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट के आधार पर वो कुछ चार्जेस ले रहा है। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप चार्ज दे सकते हैं, अदरवाइज आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और ऐसा भी वैकेंसीज रहता है कि दोस्तों आपका देखिए, उसमें वो बोला भी है कि आपको रिफ़ंड भी किया जाए। कुछ लड़के बोल रहे थे कि सर पैसा तो मांग रहा है, लेकिन बोल रहा है कि रिफ़ंड भी कर दिया जाएगा। तो अगर आपको ट्रस्टेड है तो आप करिए, आपको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ना इसमें कोई मेरा फ़ायदा हो रहा है ना किसी और का हो रहा है। ठीक है, उसने ज्वाइनिंग के लिए आपको मान लीजिए एयरपोर्ट में जॉब अगर आपको दिला भी देगा तो उसमें आपसे कोई चार्ज ले रहा है। जैसे आप बहुत सारा फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें भी कोई चार्जेस रहता है, तो इसी तरह से एक चार्ज के तौर पर आप मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बाद में आपको रिफंड भी कर दिया जाएगा। और जैसे उसका रिजल्ट वगैरह आएगा तो उसके बारे में भी आपको लिस्ट वगैरह में आपको पब्लिश भी करूँगा कि कितने लड़के शॉर्ट लिस्ट वगैरह हुए हैं। ज्वाइनिंग के टाइम तक मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, इसके बावजूद भी आपको लग रहा हो फ्रॉड है, फेक है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। और अगर ट्रस्टेड नहीं है तो प्लीज़ आप पैसा वगैरह नहीं दीजिए। ठीक है, और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं दोस्तों इस तरह का जॉब पोस्टिंग किया था, और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग बहुत जो है ट्रस्टेड रहते हैं, ये मुझे भी पता है। कुछ लोग कह रहे थे सर आपके चैनल से हमें बहुत ट्रस्ट है, इसलिए मैंने सर पैसा वगैरह दिया। ठीक है, वो पैसा मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो दोस्तों को मिलेगा कि नहीं हमको। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर ट्रस्ट है तो आप दीजिए, मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप पेमेंट करिए। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है। 200-250-300 आपको जो है पेमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से आपसे ले रहा है, जो कि आपको रिफंड भी कर देगा। अगर ट्रस्ट है तो आप दीजिए, अदरवाइज आप फालतू का नेगेटिव कमेंट नहीं कीजिए उस वीडियो में। ठीक है, आपको ट्रस्ट है तो कीजिए, नहीं तो अदरवाइज आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। चलिए इस वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों मैं एयरपोर्ट से रिलेटेड इस तरह से फर्स्ट टाइम किया है। अगर इस तरह से अगर आपका रिव्यू रहेगा तो इन फ्यूचर में आपको इस तरह से वीडियो आपको नहीं करूँगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इस वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल की तरफ से आया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वारंगल तेलंगाना स्टेट की वैकेंसीज है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एडवर्टाइज नंबर देख सकते हैं। फॉर्म दोस्तों ऑलरेडी जो है 9 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और 8 फरवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 9 जनवरी से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और 8 फरवरी तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ जो वैकेंसीज है इसके बारे में बात करेंगे। इसमें 2 तरह की पोस्ट है। पहले बात करते हैं ग्रुप बी के बारे में। ग्रुप बी में यहाँ पर देखिए आपका अलग अलग पोस्ट कोड दिया गया है, और आपका सैलरी वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। सभी पोस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एज वगैरह यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर डिटेल्स बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं जो है सुप्रीडेंट की, जिसमें एक जनरल में पोस्ट है और आपका एक ST में है। ठीक है, और इसके लिए आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मांगा है, या आपके पास मास्टर डिग्री है 50% के साथ, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो आपका टेक्निकल असिस्टेंट की है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो यहाँ पर पोस्ट है आपका सिविल इंजीनियर में 2 वैकेंसीज है, एक OBC के लिए है और एक आपका जनरल के लिए। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपका B और BTech मांगा है, और आपका ब्रांच जो होना चाहिए आपका जो है सिविल इंजीनियर से, या आपने अगर डिप्लोमा भी सिविल इंजीनियर से कर रखे हैं
तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से एक जनरल में है, और इसके लिए आपका बी और बीटेक एमसीए कंप्यूटर वगैरह या इससे रिलेवेंट या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रखे हैं, या आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से की है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, या आपके पास मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बैचलर डिग्री भी है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए एक वैकेंसी है जनरल में, और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, या आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखे हैं इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग से तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है फिजिक्स की 2 वैकेंसीज, एक जनरल में है और एक आपका एससी में है। फिजिक्स के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो आपका बैचलर डिग्री फिजिक्स है तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास मास्टर डिग्री फिजिक्स ऑनर्स है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन परसेंट आपका 50% रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है दोस्तों आपका सेंटर फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस के लिए, इसमें 2 वैकेंसीज, एक जनरल में और एक आपका एसटी में। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन बी बीटेक और एमसी आपका कंप्यूटर साइंस और आईटी मांगा है, या आपने डिप्लोमा भी कर रखे हैं कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ई स्टेट की एक वैकेंसीज है, और इसके लिए आपका बी और बीटेक सिविल से होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा भी सिविल से कर रखे हैं या आर्किटेक्चर वगैरह से या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में एक जनरल के लिए सीटें हैं, और इसके लिए आपका बैचलर डिग्री हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री से होना चाहिए। ठीक है, या आपके पास मास्टर डिग्री भी तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ईडब्ल्यूएस में एक वैकेंसीज है, और इसके लिए आपका बी और बीटेक मैकेनिकल से रहनी चाहिए, या आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रखें तो भी इसका फॉर्म डिप्लोमा भी मैकेनिकल से कर रखें तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है दोस्तों सीनियर असिस्टेंट की, इसमें एक जनरल में है और एक आपका ईडब्ल्यूएस में, और इसके लिए आपका सेकेंडरी 10+2 है तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दोस्तों सीनियर टेक्नीशियन की, सीनियर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर देखिए जनरल में एक वैकेंसी है केमिकल इंजीनियरिंग। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपने 12 पास है साइंस से 60% के साथ तो भर सकते हैं। दूसरा, आपने 12th के साथ आपने आईटीआई कर रखे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कोपा वगैरह है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या आपने 10th के साथ 60% के साथ दोस्तों आईटीआई 2 साल का आपने कर रखे हैं कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी वगैरह से, या डिप्लोमा भी कर रखे तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से 2 वैकेंसीज है, एक जनरल में एक एससी में। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, 12 पास है साइंस से अप्लाई कर सकते हैं, या आईटीआई किए हैं या डिप्लोमा किए हैं तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स की यहाँ पर जनरल में एक वैकेंसीज है, और इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है 10+2 साइंस से कर अप्लाई कर सकते हैं, या 10+2 या 10th के साथ आपने आईटीआई कर रखे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वगैरह से तो इसका फॉर्म भर सकते हैं, या अपने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखे तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दोस्तों सेंटर फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस के लिए यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट है, एक जनरल में और आपका एक ओबीसी में। इसके लिए भी 10+2 साइंस से होना चाहिए, या आपने आईटीआई कर रखे रिलेवेंट ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या डिप्लोमा भी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ई स्टेट ओबीसी में एक वैकेंसीज है, और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, आईटीआई डिप्लोमा सिविल से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की, यहाँ पर 3 जनरल में वैकेंसीज है, और इसके लिए 10+2 मांगा है, और साथ ही दोस्तों आपको टाइपिंग वगैरह भी आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, सिविल के लिए यहाँ पर एक वैकेंसीज है। टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर देखिए 10+2 है, साइंस से अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास 10+2 या 10+ आईटीआई है रिलेवेंट फील्ड से तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, या सिविल वगैरह है डिप्लोमा से तो भी फॉर्म भर सकते हैं। फिर केमिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर जो ब्रांच है वो आपका मैकेनिकल से रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, और इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है 10+2 साइंस से, या आईटीआई या 10+ आईटीआई कर रखे हैं तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर 3 रिक्वायरमेंट है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है 10+2 साइंस से कर रखे अप्लाई कर सकते हैं, 10+ आईटीआई कर रखे इलेक्ट्रिशियन से तो भी भर सकते हैं, या 12+ आईटीआई कर रखे इलेक्ट्रिशियन से 2 साल का तो भी भर सकते हैं, या आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल का तो भर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 3 रिक्वायरमेंट है, 10+2 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th का 12+ आईटीआई कर रखे हैं
मैकेनिकल जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट से तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या आपने 10th प्लस ITI कर रखे हैं मैकेनिकल ट्रेड से तो भी भर सकते हैं, या डिप्लोमा भी आपका मैकेनिकल से है कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स की यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है और क्वालिफिकेशन सेम ही है। फिर आपका सेंटर फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस की भी रिक्वायरमेंट है, एक सीट जनरल में। फिर यहाँ पर ई एस्टेट की एक रिक्वायरमेंट है। फिर आपका ऑडियो विजुअल AV सेक्शन में एक वैकेंसीज है, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ट्रेड है, अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एज वगैरह आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल, और यहाँ पर आपका अलग अलग एज भी मिलेगा। ठीक है, आपको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, फॉर्म भरने का जो स्टार्ट हो गया है डेट 9 जनवरी से 8 फरवरी तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स कितने साइजेस के लगेंगे ये यहाँ पर उन्होंने दे रखा, आप इसको देख सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, कैसे कैसे ऑनलाइन करना है ये सारा प्रोसेस उन्होंने दे रखा है, और यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करना है, ये डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर दिया गया दोस्तों। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड भी करना पड़ेगा जब आप फॉर्म वगैरह भरेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज थोड़ा ज़्यादा है। जनरल, OBC, EWS के लिए दोस्तों 1000 रुपये है, प्लस आपका एग्जामिनेशन फीस 500 है, यानी कि 1500 प्लस 18% GST। ठीक है, बाकी अगर आप SC ST PWD और वोमेन कैंडिडेट हैं तो 1000 प्लस आपका 18% GST, ये आपका एप्लीकेशन चार्ज है। तो एप्लीकेशन चार्ज थोड़ा ज़्यादा रखा गया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एज वगैरह देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, आप अगर सुप्रीडेंट ग्रुप B के लिए अप्लाई करेंगे तो 30 साल होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, बाकी इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और ग्रुप C पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं सीनियर असिस्टेंट के लिए तो 33 साल, सीनियर टेक्नीशियन के लिए 33 साल, जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 साल, और टेक्नीशियन के लिए 27 साल, ये यहाँ पर एज लिमिट है। ठीक है, तो सारा चीज़ें मैंने बता दिया, कोई डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।